प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो जो आपका पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम का विज्ञान का, उसके लिए ये आपका पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये वाला पेपर पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो का टारगेट है आपका कितना? 500 लाइक। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। अगर इस वीडियो में इतने लाइक आ जाते हैं तो हम आपको कम से कम 4 मॉडल पेपर इसी प्रकार के 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाएंगे। उनको कर लेना, आपका 70 में 70 आपका बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको जितना करवाए उतना आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, 2025 में आएगा 100%। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहता है, सभी को पता है। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड नंबर में प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा में विभाजित है, 2 भागों में, ठीक है। और इसके बाद जो खंड आ है ना और खंड बा, 3 उपखंडों में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में होगा। 4th नंबर में प्रश्न पत्र के खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे आ में, और इसका जो उत्तर आपको किसमें? OMR सीट में देना होगा। ध्यान रहे, OMR सीट को बिल्कुल आराम से भरना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं आपकी OMR सीट वो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद जो OMR सीट पर होगा 1-1 नंबर का होगा। आपको सब कुछ पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। और वीडियो करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहला हमारा था खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या लिखा है? 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, तो उसमें से कौन सा दर्पण होगा? बताना है। एक बार ABCD आपके सामने ऑप्शन दिए गए, कौन सा आंसर होगा? तो इसमें से एक दर्पण है, एक इस प्रकार से घिरा हुआ दर्पण है। तो इस प्रकार से कौन सा दर्पण होता है? त्रिज्या आपका नहीं होता, गोली, लेंस, समतल दर्पण नहीं होगा। तो इसमें से आंसर कौन होगा? गोली दर्पण इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जो आपको OMR सीट मिले तो उसमें से ये आंसर आपको फिल करना होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपर है यूपी बोर्ड ने जारी किया है इस पेपर को, तो इसको सॉल्व जरूर करना है इसको, ठीक है। क्या लिखा है? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फटाफट एक बार बताएंगे। तो इसमें से दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसमें समतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, उत्तल का नहीं होता है, सभी का तो नहीं होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, किसका? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो OMR सीट पर क्या कर देंगे? अवतल दर्पण कर देंगे। इसका थर्ड नंबर, किसी उत्तल लेंस के सामने क्या 2f और अनंत के बीच कोई बिंब एक वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ए नंबर आप लोग OMR सीट पर फिल कर देना। ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे प्रश्न। इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल सॉल्व कर लो और इसको याद कर लो। बिल्कुल आपका यही पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कितने? 3 प्रश्न आपके हो गए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है? फटाफट देखो। 4th नंबर लिखा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने का कारण जो है वो है समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता, इस पर ऐसा कारण है। क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या दिया है? लिखा है कॉलम ए। इस प्रकार क्वेश्चन 100% आएगा और इससे आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन बनेंगे इससे। कौन कौन से? इसमें सुमेलित करना है। विभवांतर का मात्रक इसमें कौन सा होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आपको बोर्ड पेपर में ऐसा नहीं करना है, उसमें OMR से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का 4th नंबर, तो इसमें से फर्स्ट का 4th कौन सा है? तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाले ऑप्शन आपके गलत होंगे। सेकंड नंबर विद्युत धारा किसका है? तो एम्पियर। तो सेकंड नंबर का ए नंबर कर देंगे। तो इसमें से कौन सा दिया है? देखो, ये वाला तो है नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। और विद्युत शक्ति किसका हो गया? वाट का हो गया। और प्रतिरोध किसका हो जाएगा? ओम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो OMR सीट पर हम लोग डी करेक्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई कितनी तथा व्यास समान है,
किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको बताना है। तो इसमें से जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है OMR शीट पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो शून्य तो नहीं होता, इसके सिरे पर ये घटता नहीं बढ़ता भी नहीं, तो समान बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा, ये वाला सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखो 8 का कौन सा था, सी नंबर, तो सी पर यहाँ कर देंगे, बेंजीन का सूत्र है ना C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी इसमें से कौन सी है, तो फटाफट इसमें बताएंगे। CH4 तथा C2H6 आपका होगा कि नहीं होगा, फटाफट इसमें कमेंट में बताएंगे होगा कि नहीं होगा इसमें। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होने वाला है पहला होगा, और इसमें से कौन सा चौथा होगा, तो इसमें पहला और चौथा किसमें है, इसमें से पहला और चौथा, इसमें से पहला और चौथा, इसमें सॉरी पहला चौथा ये वाला बी नंबर में, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट होने वाला, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसमें देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को क्या कहते हैं, तो इनको जो कहते हैं भाई सब खनिज कहते हैं, याद कर लो फटाफट, और 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, बताइएगा एक बार, दांतों का क्षय मतलब दांत कब गिरना प्रारंभ होते हैं, तो इसका जब पीएच मान कितना होगा, इसका जो पीएच मान होगा वो 5.5 से कम होगा तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, 1 अंक का प्रश्न है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन आपके सामने ये दिया गया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अपक्रिया है, आपको बताना। 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें से तर्क आपका दिया गया है। सेकंड नंबर तर्क है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट इसमें बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और यूपी बोर्ड ने जारी किया है प्रश्न पत्र, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें से रासायनिक समीकरण को आपको पूरा करना है, तो देखेंगे यहाँ पर NaOH, Na हो गया भाई सब, और इसमें OH मिला लेंगे, OH भी हो जाएगा, लेकिन इसमें कमी किसकी होगी, CH3। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर भरेंगे CH3 COOH, ये ऑप्शन नंबर भरा जाएगा इसमें, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ गया हमारा उपखंड 3, इसमें से बायोलॉजी क्वेश्चन होंगे। उपखंड 3 में क्या होगा, आपका जीव विज्ञान होगा, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। इसमें से देखो सबसे पहला अंक का प्रश्न है आपका, क्या दिया है देख लो यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, कौन सा इसमें से सही मार्ग है, तो सबसे पहले नासा द्वार, इसके बाद ग्रसनी, फिर कंठ होता है, फिर श्वास नली, फिर कूपिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है इसका, कौन सा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो डी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा कौन सा, 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 अंक देकर जाएगा, OMR शीट पर फिल करना है। देख लो और डॉट लो बिल्कुल, अभी से दिया है, पढ़ेंगे। कथन दिया, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, तो फटाफट बताएंगे। कारण दिया है, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या सही करता, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
इसमें से बताना है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या होगी। तो इसमें से सही दिशा जो होगी वो ऑप्शन नंबर सी में होगा, ये इसकी सही दिशा है। ठीक है, ये इसकी सही दिशा इस प्रकार से, ये इसकी सही दिशा है। ठीक, ये आप ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं, एक अंक देकर जाएगा। अगर OMR सीट पर बिल्कुल सही से फिल कर दिया तो एक अंक आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट होगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। कौन सा, लौह आवश्यक होता है। क्या होता है, लौह आवश्यक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 18। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, निम्नलिखित चित्र में भाग ABC के क्रम होते हैं। तो इसमें से क्रम आपको बताना है। तो इसमें से क्रम आपका कौन सा होगा। तो इसमें जो क्रम होगा, देखो ए का ए किस, ये क्या है जो ए नंबर पर है, ये आपका, ये जो क्या है आपका फटाफट इसमें बताएंगे। तो इसमें जो ए होगा वो ए क्या होगा, प्रांकुर। ए यहाँ पर होगा, कौन सा होगा, प्रांकुर होगा। इसका बी आपका क्या होगा, इसके बाद जो बी आपका रहने वाला है वो आपका बीज पत्र होगा। क्या होता है ये, इसके बाद ये बीज पत्र यहाँ पर होता है बीच में। इसका जो लास्ट में होगा ये क्या होगा, मूलांकुर होगा। क्या होगा यहाँ पर, मूलांकुर। तो देख लो, मिला लो ऑप्शन में। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर आपका ये होगा, थर्ड नंबर आपका ये होगा। तो प्रांकुर, बीज पत्र, मूलांकर। प्रांकुर इसमें नहीं तो प्रांकुर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। प्रांकुर और बीज पत्र कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट होने वाला है। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो OMR सीट पर आप लोग कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 नंबर। देखो, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। सेकंड नंबर आपका सही होगा, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। बाकी ऑप्शन दोनों गलत होंगे। तो फर्स्ट व सेकंड आपका सही होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पोषक स्तरीय पर कौन होता है भाई साहब, मांसाहारी प्राणी होता है। कौन सा, मांसाहारी प्राणी होता। एक अंक देकर जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए। अगर आपने 20 प्रश्न कर लिए तो 20 में 20 100% लाओगे, 100% लाओगे। और इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक तो होनी ही चाहिए, 500 लाइक तो होनी ही चाहिए, ताकि जब अगली वीडियो आए तो इससे धुआं धुआं कर दे पेपर में। कम से कम हम 4 मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, बस उससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने अब आ गया खंड बा। खंड बा में जो आता है वो क्या आता है, वर्णात्मक प्रश्न। इसमें से उपखंड फर्स्ट दिया है जो कि फिजिक्स का, किसका, फिजिक्स का आपका दिया गया है उपखंड फर्स्ट में, फिजिक्स का। जो कि देखो पहला प्रश्न 2 नंबर का है और दूसरा ये वाला प्रश्न 2 नंबर का, ये वाला प्रश्न 2 नंबर का। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। खाली पेपर को देख लो और अगले वीडियो हम इसको सॉल्व भी करवा देंगे। अभी पेपर को देख लो किस प्रकार से आएगा और यही बोर्ड एग्जाम में छपेगा। दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों ही दिखाई देता है, 2 नंबर देकर जाएगा। दोनों को मिलाकर आपका 4 नंबर पक्का होने वाला है। तैयार कर लो बिल्कुल अभी से, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। प्रश्न नंबर 2, ये भी आपका 2 नंबर का है और ये भी आपका 2 नंबर का है। इसमें से देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अगर आपको आता है तो फटाफट लिखो, नहीं आता तो ट्रिक उसकी है जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर लिखना है। सेकंड नंबर, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग आपको लिखना, 2 नंबर देकर जाएंगे, 2 नंबर। तो टोटल आपका 4 नंबर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सेलों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर देकर जाएगा और सेकंड नंबर 2 नंबर हो जाएगा। तो मतलब टोटल आपके जो 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जो 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो आपको 4 नंबर देकर जाने वाले हैं। तो इनको सॉल्व कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में यही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती, क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 2 नंबर का ये हो गया। इसके बाद जो
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपके लिखने हैं, 2 नंबर का ये आता है। इसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, तो 2 नंबर का ये, मतलब टोटल 6 नंबर का आएगा और 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। याद कर लो फटाफट, तुरंत याद कर लो। इसके बाद अथवा में दिया है, अगर आपको ये 3 प्रश्न नहीं आते हैं तो ये 2 प्रश्न कर सकते हो, वो भी आपको कितना 2 नंबर इसका मिलेगा और दूसरे का 4 नंबर मिलेगा। अगर आपको ये 3 नहीं आते हैं तो ये वाला कर देना। फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, तो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद आ गया हमारा उपखंड सेकंड, इसमें केमिस्ट्री है। उपखंड में हमारा केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करो इसको। सबसे पहला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संतुलित समीकरण कीजिए और 100% यही आएगा। देखो तैयार कर लो, 4 नंबर का है, एक नंबर के चारों क्वेश्चन है, तो आपको फटाफट इसमें बताना है इसमें से कौन सा होगा। इसका जो समीकरण संतुलित आपको करना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है, फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड नंबर आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। फोर्थ नंबर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो 4 नंबर आपका देकर जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समीकरण संतुलित करना, तो तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का कारण बताइए। कारण आपको बताना, 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका मिलेगा, टोटल आपका 4 नंबर मिलेगा। क्या लिखना है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बताना आपको, कारण बताना है। सेकंड नंबर, निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड इसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कारण आपको बताना है, तो 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 7, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए, आपको लिखना है। कितना नंबर देकर जाएगा, 2 नंबर, और 2 नंबर आपका आयुपेशी, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका मिलेगा, और 2 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, तो आपका 2 नंबर का प्रश्न है, तो सॉल्व कर लो और 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इस वीडियो में कितने लाइक होने चाहिए, 500 लाइक होने चाहिए। इसके बाद देख लो, इसके बाद अथवा में आ गया हमारा। देखो अगर आपको वो प्रश्न नहीं आता हो तो आप लोग टिप्पणी कर सकते हो। किस पर आपको टिप्पणी करना है, देखो फटाफट इसमें आपको लिखना किस पर है। पहली नंबर टिप्पणी ये है, दूसरी नंबर ये है, तीसरी नंबर ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर, 2-2 नंबर की हैं सारी। विक्र गंधिता, रेडाक्स क्रिया, स्थिरीकरण क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ गया उपखंड 3, उपखंड 3। अब आपका आ गया बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न नंबर 8, जैव निम्नीकरणीय एवं गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना है, इनके उदाहरण भी आपको देना है। तो कितना नंबर, सबसे पहले अगर अंतर बता दिया तो 2 नंबर मिल जाएगा और उदाहरण बता दिया 2 नंबर मिल जाएगा, मतलब 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र में अंतरस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। ये जो आपके ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इनके नाम आपको लिखने हैं, चित्र बनाकर आपको नाम लिखने हैं। तो 4 नंबर आपको मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री का। चित्र आपको ये बनाना है और इसमें नाम आपको लिखने, ये है क्या चीज, है क्या चीज। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो पढ़ो इसको फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना 4 अंक का प्रश्न है और 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ पर क्या दिया है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। आरेख बनाना है चित्र और उसमें भागों को नामांकित कीजिए, मुख्य ग्रसिका अमाशय छोटी आंत। अगर ये नहीं आता है तो अथवा के नीचे ये वाला दिया है स्त्री के सर का, ठीक है। तो इसका चित्र बनाना है तो आपका 6 अंक इसमें मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर। ये पेपर सॉल्व कर लेना, वो पेपर से पहले, विज्ञान के पेपर से पहले सॉल्व कर लेना। यही पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास तुरंत आ जाए। और इस वीडियो पर 500 लाइक पहुंचा देना। अगली वीडियो आपकी जल्द ही आने वाली है, वो भी साइंस वाली। साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर, कम से कम 4 मॉडल पेपर करेंगे, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं जाएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।